स्वागत है आप सभी का अष्टावक्र गीता की इस अनुक्रमित श्रृंखला में। आज हम प्रकरण 2 के श्लोक 4 से 6 को विस्तार से समझेंगे। जैसे तरंग, झाग और बुलबुले जल से अलग नहीं हैं, वैसे ही संपूर्ण विश्व आत्मा से निकला होने पर भी आत्मा से भिन्न नहीं है। अष्टावक्र गीता के इस श्लोक में अद्वैत वेदांत की गहनतम सच्चाई को सरल उपमा के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ आत्मा और विश्व का संबंध स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न होने वाली तरंगे, झाग और बुलबुले वास्तव में समुद्र से अलग नहीं होते, उसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी आत्मा से अलग नहीं है। तरंग, झाग और बुलबुले केवल रूप, आकार और स्थिति में भिन्न दिखते हैं, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप जल ही होता है। यदि जल को हटा दिया जाए तो न तरंग रह सकती है, न झाग और न ही बुलबुला। उसी प्रकार आत्मा के बिना विश्व की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब हम संसार को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह आत्मा से भिन्न है। जैसे हम अलग अलग जीव, प्रकृति, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि को आत्मा से बाहर मानते हैं, परंतु अष्टावक्र बताते हैं कि यह भेद केवल अज्ञान की दृष्टि से है। जैसे ही कोई साधक ज्ञान की दृष्टि से देखता है तो उसे पता चलता है कि समस्त जगत आत्मा का ही विस्तार है। यहाँ आत्मा से तात्पर्य उस शुद्ध चैतन्य से है, वह सत्ता जो सब में विद्यमान है और जिसके कारण सब कुछ है। जिस प्रकार तरंग को देखते ही हम जान जाते हैं कि उसमें जल है, उसी प्रकार जगत को देखते ही ज्ञानी पुरुष समझता है कि इसमें आत्मा ही प्रकट है। इस श्लोक का एक और गहरा संदेश है। जब तक हम तरंग, झाग और बुलबुले को अलग मानते हैं, तब तक हम अनेकता में फंसे रहते हैं। परंतु जब हमें यह बोध हो जाता है कि यह सब एक ही जल का रूप है, तब द्वैत समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब तक हम स्वयं को शरीर, मन और इंद्रियों के रूप में देखते हैं, तब तक संसार का भय, सुख दुख, मोह माया हमें घेरते रहते हैं। परंतु जैसे ही हम आत्मज्ञान से देखते हैं कि सब कुछ आत्मा ही है, तब शांति और मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। ज्ञान का सार यही है कि हम विश्व को आत्मा से भिन्न ना माने। यदि हम सोचें कि आत्मा अलग है और जगत अलग, तो यह द्वैत है। लेकिन यदि हम समझें कि जगत आत्मा से निकला है और उसी में स्थित है, तो यह अद्वैत का अनुभव है। यही अनुभव वास्तविक मुक्ति है। अतः अष्टावक्र का यह उपदेश हमें सिखाता है कि संसार को झूठा कहकर त्यागने की आवश्यकता नहीं है, बस दृष्टि बदलनी है। जगत को आत्मा से अलग ना मानो। जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं और मिट जाती हैं, वैसे ही आत्मा में यह जगत प्रकट होता है और विलीन हो जाता है। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, शेष सब उसी की अभिव्यक्ति है। अतः जगत और आत्मा में कोई भेद नहीं है। तरंग, झाग और बुलबुले जैसे जल से अलग नहीं हैं, वैसे ही यह सारा विश्व आत्मा से अलग नहीं है। जब यह बोध हो जाता है, तब साधक अद्वैत का अनुभव कर लेता है और उसी क्षण मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगले श्लोक में कहा गया है, जैसे तंतु केवल तंतु होने पर भी जब उन्हें ध्यान पूर्वक देखा जाए तो वे पट यानी जाल बनाते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत केवल आत्मा से उत्पन्न है और आत्मा के बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं। इस श्लोक में अष्टावक्र ऋषि ने अद्वैत दर्शन की गहनतम सच्चाई को सरल उपमा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यहाँ ब्रह्म और जगत के संबंध को समझने के लिए दो उपमाएं दी गई हैं। पहली उपमा है तंतु और पट की और दूसरी उपमा है आत्मा और विश्व की। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पट यानी जाल, वस्त्र या कपड़ा कई तंतुओं से बना होता है। यदि हम उस पट को ध्यान से देखें और उसके प्रत्येक तंतु को अलग करें, तो हमें केवल तंतु ही दिखेंगे। लेकिन पूरे पट का स्वरूप समझने के लिए हमें सब तंतुओं को मिलाकर देखना होगा। पट अलग तंतुओं से बना है, लेकिन तंतु पट के बिना अस्तित्वहीन है। अष्टावक्र यहाँ कहते हैं, उसी प्रकार विश्व भी केवल आत्मा से ही बना है। जैसा पट तंतुओं से बना है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत आत्मा से उत्पन्न है। तंतु यदि अलग हों तो केवल तंतु ही रह जाते हैं, उनका पट के रूप में कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी तरह यदि हम जगत को केवल भौतिक रूप से देखें तो उसकी गहन वास्तविकता समझ नहीं आती। जगत को समझने के लिए हमें इसे आत्मा के संदर्भ में देखना होगा। जब हम जगत के प्रत्येक घटक को आत्मा से जोड़कर देखते हैं, तो उसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। आत्मा ही यह जगत है,
इस जगत में व्याप्त चेतना है और इसे अनुभव कराने वाली शक्ति है। इस उपमा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सभी भिन्न भिन्न वस्तुएं, प्राणी, प्रकृति और घटनाएं वास्तव में आत्मा के ही विभिन्न रूप हैं। जब हम उन्हें अलग अलग मानते हैं तो मोह और अज्ञान पैदा होता है, लेकिन जैसे तंतु मिलकर एक ही पट बनाते हैं, वैसे ही सभी प्राणी और वस्तुएं मिलकर एक ही चेतन स्वरूप आत्मा या ब्रह्म का अनुभव कराती हैं। इस श्लोक का एक और गहरा संदेश यह है कि जगत के स्वरूप को समझना आत्मा के ज्ञान के बिना संभव नहीं है। हम भौतिक दृष्टि से केवल रूप, रंग, आकार और गति देख सकते हैं, लेकिन उनका मूल यानी आत्मा दृष्टि से परे है। जब साधक आत्मा के संदर्भ में जगत को देखता है, तभी उसे सत्य, एकत्व और अद्वैत का अनुभव होता है। अतः यह श्लोक हमें सिखाता है कि जगत को केवल बाहरी रूपों में मत देखो, इसे आत्मा के साथ जोड़कर समझो। ऐसा करने से द्वैत समाप्त होता है, मोह घटता है और साधक सर्वव्यापी चेतना और मुक्ति का अनुभव करता है। निष्कर्षतः इस श्लोक में जगत और आत्मा का अद्वैत रूप प्रस्तुत किया गया है। जैसे तंतु से पट बनता है, वैसे ही जगत केवल आत्मा से निर्मित है। आत्मा से अलग नहीं, बल्कि उसी का विस्तार है। आत्मा की दृष्टि से ही जगत का वास्तविक बोध संभव है। अगले श्लोक में कहा गया है, जैसे शर्करा अपने द्रव्य में पूरी तरह पिघलकर पूरे पात्र में व्याप्त होती है, वैसे ही संपूर्ण जगत आत्मा में व्याप्त है और उसके बिना अस्तित्वहीन है। इस श्लोक में सृष्टि और चेतना के संबंध को बहुत सरल और स्पष्ट रूपक के माध्यम से समझाया गया है। जैसे चेतना के बिना संसार कुछ नहीं, वैसे ही आत्मा ही संपूर्ण जगत की वास्तविक सत्ता है। जैसे शर्करा अपने मूल में पिघलकर पूरे पात्र में समान रूप से फैल जाती है, उसी प्रकार जगत का वास्तविक स्वरूप आत्मा में व्याप्त है। शर्करा का प्रत्येक अंश, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, उसी पिघले हुए द्रव्य का हिस्सा है। वह द्रव्य अलग नहीं होता। इसी तरह विश्व भी केवल आत्मा में स्थित है। जब तक आत्मा की चेतना जगत में व्याप्त नहीं होती, तब तक यह जगत अनुभव या अस्तित्व में नहीं आता। आत्मा ही वह प्रकाश है जो सृष्टि के सभी रूपों को देखती, जानती और अनुभव कराती है। जैसे शर्करा पूरे बर्तन में पिघलकर हर कोने में समान रूप से मौजूद रहती है, वैसे ही जगत भी निरंतर और अखंड रूप से आत्मा में व्याप्त है। राजा जनक आगे कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत मेरे भीतर हमेशा व्याप्त है। इसमें कोई भेद या अंतर नहीं है। चाहे कोई जीव, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, सब मेरी चेतना में ही प्रकट होते हैं। आत्मा ही जगत का आधार है और जगत उसी का प्रतिबिंब या विस्तार है। इस श्लोक से हमें यह गहरा संदेश मिलता है कि संसार और आत्मा में कोई द्वैत नहीं है। हम जो भौतिक जगत देख रहे हैं, वह केवल चेतना के माध्यम से प्रकट होता है। जिस प्रकार शर्करा के द्रव्य से अलग होकर कोई हिस्सा स्वतंत्र नहीं रह सकता, उसी तरह जगत भी आत्मा से अलग नहीं है। जब हम यह समझ लेते हैं कि जगत वास्तव में आत्मा में व्याप्त है, तो हमें यह अनुभव होता है कि सुख, दुख, भय और मोह सभी अहंकार और अज्ञान के परिणाम हैं। आत्मा स्वयं शुद्ध, शांत और निराकार है। इसीलिए जब साधक आत्मा में स्थित होता है और जगत को उसी में देखता है, तो उसके सारे बंधन स्वतः टूट जाते हैं। इस श्लोक का सार यह है कि संसार का अनुभव आत्मा के बिना असंभव है और आत्मा ही संपूर्ण जगत की वास्तविक सत्ता है। यह अनुभव ज्ञान प्राप्ति और मोक्ष का मूल आधार है। इस श्लोक के माध्यम से अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि जगत और आत्मा अलग नहीं है। आत्मा ही जगत का आधार और सभी अनुभवों की शक्ति है। जब हम इसे समझ लेते हैं, तब द्वैत समाप्त होता है और वास्तविक मुक्ति का अनुभव होता है। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो, जहां हर शब्द, हर विचार और हर सीख आत्मबोध की ओर एक कदम है। तो सुनते रहिए और समझते रहिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य है प्राचीन ज्ञान से आत्म जागृति। यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें। ये वीडियो अष्टावक्र गीता की क्रमबद्ध श्रृंखला का एक भाग है। यदि आपकी आत्मज्ञान में रुचि हो, तो पूरी सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया गया है।